हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनुराग और मेरे चैनल यूट्यूब अनुराग में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे वन वन पार्ट। तो ये व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर है जो एसएसजीडी के एग्जाम के दृष्टि से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और ये खाली एसएसजीडी ही नहीं, और भी एग्जाम में जो पूछा जाता है वन वन के बारे में, वन का आज हम पूरा आंसर करेंगे। वन चैप्टर पूरा आज पूरा खत्म करेंगे। आप लोग देखिएगा वन किसको कहते हैं और वन से कैसे क्वेश्चन बनता है, सब सभी चीज हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला है व्याकरण चैप्टर, हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर है वन, वन परिचय। देखिए, वन किसे कहते हैं? वन उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे यह टुकड़ा क्या क्या टुकड़ा ऐसा नहीं हो सकता है, ई नहीं हो सकता, मतलब इसमें हलंत लगा देंगे, इसका टुकड़ा नहीं किया जाता। ऐसे और था टुकड़ा हो सकता है, ई था टुकड़ा, लेकिन इसमें हलंत लग गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ख हलंत, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। गौ हलंत, इसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ह हलंत, इसको टुकड़ा नहीं किया जाता, इत्यादि। मतलब ये सिस्टम है वो वन, मतलब वन उसको कहते हैं जिसका एक बार टूट गया और उसको छोटा छोटा भाग में उसको नहीं तोड़ सकते, उसको वन कहते हैं। देखिए आगे देखिए, जैसे कि राम, राम को हम तोड़ेंगे, कैसे खंड करेंगे, कैसे होगा रूप में। रो रा है ना, रा रा को तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? खंड में वन बनाना है, वन सब छोटा छोटा। पहले रो लिखेंगे, हलंत लिखा रो तो तोड़ सकते हैं। रो में बोलिए तो रो भी आता है, ओ भी आता है। इसका तो ये वन में हुआ, इनको तोड़ना है तो रो लिख करके हलंत लगा देंगे, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। वैसे ही करके आ हो जाएगा, हो जाएगा क्या? रो हलंत आ, रा प्लस मो हलंत प्लस ओ, क्या हो जाएगा? मो। हलंत लगा नहीं पड़ेगा और तो टूट जाता है, और तो अपने आप में वन नहीं है, सब छोटा वन। राम कैसे बना? राम देखिए, रो हलन आ, रा मो हलन और मो, राम। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, उस लिपि को वर्ण संकेत कहते हैं। ठीक है, देखिए हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, जैसे वर्ण संकेत कहते हैं। और वर्णों को समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो जहाँ पे वर्ण एक से अधिक हो उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हाँ। हिंदी में 48 वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कहाँ से कहाँ तक? अ से अ तक, अ तक होता है। स्वर वर्ण 11 होता है। सॉरी, ये हम दूसरा से बोल दिए। मतलब स्वर वर्ण कितना? दो प्रकार होता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर 11 है, यहाँ देखिए स्वर 11 है। 11 में कौन कौन? अ से अ तक, पूरा 5 गो 6 गो। अ आ हर्षई हर्षऊ दुर्गऊ, अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ, 6 गो अ से लेकर अ में 6 गो, ए आई में अंग और विसर्ग छोड़कर। ठीक है, और पर अनुस्वर वाला ये वाला देखिए, ये वाला ये वाला ये वाला, ये दो छोड़ करके बाकी क्या स्वर है। और व्यंजन क ख ग घ अ, इसको क्या करते हैं? कवर्न करते हैं, कवर्न करते हैं। व्यंजन में क ख ग घ, इसे कवर्न करते हैं। च छ ज झ न, ये चवर्न करते हैं। ट ठ ड ढ न, ये कवर्न करते हैं। तो से न तक तो पूरा कवर्न करते हैं। और प से म वाला पूरा उसे कवर्न करते हैं। प से क तक स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। प से क तक के स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। यो रो लो वो, यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। यो रो लो वो, ये अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। और मूर्धन्य स धन्सो, मूर्धन स धन्सो, नलकार स धन्सो धन्सो। हाँ, ये उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन की भी संख्या 4। ठीक है, आगे देखिए। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? चलिए आप ये छोड़िए, इधर देखिए, इधर कुछ का है। यहाँ देखिए, वर्ण दो है। वर्ण पहला है स्वर व्यंजन, स्वर, और दूसरा दूसरा हो गया व्यंजन। पहला स्वर, स्वर जिसको इंग्लिश में वोवेल भी कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से न हो, इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जीभ होस्ट का ना उपयोग हो, जैसे कि समझिए स्वर, जैसे कि स्वर जैसे कि दूसरा सहायता से ना हो, जैसे कि बोले ये क्या हो गया? अंदर से आवाज है, बोले तो इसमें सकने लगा तालु,
ठीक है, वैसा ही देख लीजिएगा स्वर किसे कहते हैं। ठीक, और करते हैं, देखिए। और इसके आगे हम स्वर के बाद क्या व्यंजन, इसको मिटाकर आगे स्वर देखिए। तो दो है, पहला स्वर मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? अ आ ई हर्ष ई दुर्गाई हर्ष उ दुर्गाऊ ए आओ, ये मूल स्वर है। और संयुक्त स्वर ए कैसे बनता है? ए कैसे बनेगा? यहाँ पे ए है, संयुक्त स्वर कैसे बना? अ प्लस ए बना के जोड़ के बनता है, ए बनता है। और ओ प्लस ओ जोड़ के बनता है और। ठीक है, स्वर खत्म हो गया। मूल स्वर के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हाँ, मूल स्वर के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहले हर्ष स्वर, जैसे कि अ आ ई और ई, इसके उच्चारण में कम समय, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर अ आ ए ऐ ओ औ, जिसके उच्चारण में दुगुनी समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, और स्वर खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा नंबर, दूसरा क्या? व्यंजन। व्यंजन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क म क में क हलंत प्लस क। देखिए क व्यंजन, हलंत लगाने के क्या हो जाएगा? स्वर। ठीक है, वर्ण हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क में हलंत प्लस अ इत्यादि को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके तीन भेद हैं। व्यंजन वर्ण को तीन भेद होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्पर्श व्यंजन, अंतःस्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, तीन होते हैं। ठीक है, पहले तो तीन है, पहले देखते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ण स्पर्श व्यंजन जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, मतलब जितना भी है क से लेकर के क से लेकर प तक तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग इत्यादि। और दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये चार को है। अंतस्थ व्यंजन चार कौन कौन है? अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये है कितना? चार को। ठीक है, तीसरा क्या है? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन भी चार को, लाभे स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये उष्म व्यंजन है। लाभे स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये भी क्या है? चार को है उष्म व्यंजन। ठीक है, तीसरा वर्ण की मात्रा। वर्ण की मात्राएं, व्यंजन के वर्ण के में उपयोग होने वाली मात्राएं को मात्रा कहते हैं। मात्रा जैसे मात्राएं 10 हुआ, जैसे कि मात्रा किसे कहते हैं? कथान जो उपयोग होता है, का, की, उ, जितना भी है मात्राएं 10 हुआ। ये वाला आकार, हर्षिका, द्विका, हर्षुका, ध्रुका, ये है, इसको मात्रा कहते हैं। ये कितना है? याद रखिए 10 मात्रा 10। ठीक, अब देखेंगे वर्ण के उच्चारण स्थल। वर्ण के उच्चारण स्थल पर जैसे दंत से क्या निकलता है? क वर्ग, ल स। दंत से क्या होता है? निकलता है क वर्ग, ल स। मूर्धन से क्या निकलता है? क वर्ग, र स री। ठीक है, चौथा तीसरा ओष्ठ उ हर्ष उ दुर्गा उ क वर्ग, जो क वर्ग कहते हैं। तालु से निकलता है हर्ष ई दीर्घ ई, इसे च वर्ग कहते हैं। ठीक है, य अ स। ठीक है, कंठ से निकलता है अ प्लस आ, आंसर क वर्ग कहते हैं। ये नहीं समझे? अब सुनाते हैं। ठीक है, जैसे मुख से कितना? मुख्य पांच मतलब जगह का उपयोग होता है वर्ण का उच्चारण करने। ठीक है, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, तालु, कंठ। देखेंगे उदाहरण सहित यहाँ पे। जैसे स्थान कहाँ से निकलता है? वर्ण कौन है ना, उसका नाम क्या है? जैसे कंठ, कंठ से कौन कौन वर्ण निकलता है? क, आ, क, ख, ग, घ, अ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कंठ में देखे थे, कंठ का है कंठ। जैसे यहाँ क से अ भी है, आ भी है। ठीक है, क वर्ग है, ये क्या आता है? इसे कवर्ग कहते हैं। अच्छा हाँ, ये क्या कहते हैं? कवर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग में जैसे कंठ कौन सा वर्ण का उच्चारण है? अ, आ, क, ख, ग, घ, अ। ठीक है, इसको नाम क्या है इसका? इसे कंठस्थ वर्ण कहते हैं। कंठस्थ वर्ण कहते हैं। दूसरा क्या है? क वर्ग, तालु। ठीक है, दूसरा क्या है? तालु। तालु से ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, अ, र, स, ये है तालु से। इसका नाम है तालव्य वर्ण। ठीक है, मूर्धा। मूर्धा से कौन उच्चारण में कौन सा वर्ण बोला जाता है? री, ट, ठ, ड, ढ, वैनो, र, स। ये क्या है? मूर्धा। इसका नाम क्या है? मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, दंत से क्या है? त, थ, द, ध, न, र, स। ये है ये वर्ण, इसका नाम है वर्ण। इसका इस वर्ण क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? दंत्य वर्ण। ठीक है, दंत। ओष्ठ, ओष्ठ से क्या कैसे बोला जाता है? उ, हर्ष ई, दीर्घ ई, प, फ, व, भ, म। ये सब इसका ये वर्ण है। और ये क्या चीज से बोला जाता है? ओष्ठ से, इसका नाम है अयोष्ठ वर्ण। ठीक है,
पहले स्वर में कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों को मिलकर कौन कौन दोनों मिलकर जो आवाज निकलता है उनसे दो ही को आवाज निकलता है ए इसको कंठ तालव्य वर्ण करते हैं, ठीक है। ये कंठ तालव्य वर्ण करते हैं। कंठ कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण की कंठोष्ठ ओ औ ये दो कंठोष्ठ वर्ण है। इसका वर्ण वर्ण के नाम वर्ण का नाम है कंठोष्ठ वर्ण, ठीक है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब एक ही वर्ण निकलता है वो, इसको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। और नासिक इसका इसका नो और ये है क्या जो अभव, ये नासिक वर्ण कहते हैं। तो यहीं पे वर्ण हिंदी व्याकरण का एक पहला चैप्टर था जो खत्म हो गया। आप लोग जुड़े रहिए हमें वीडियो के साथ और अगले दिन अगले चैप्टर के लेकर आऊंगा। वर्ण वर्ण जो हम बता दिए और अगले दिन उन चैप्टर देख लेते हैं। शब्द विचार, दूसरा दिन शब्द विचार के वीडियो आएगा, आप लोग देखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे कि एक दो क्वेश्चन एक टॉपिक छोड़ दिया वो जो पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाता है 10th 12th और SSCGT में हिंदी है, हिंदी SSCGT की परीक्षा है, इसलिए हम इस पर ध्यान दे करके इसको हम वीडियो बनाए हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे वर्ण किसे कहते हैं आप लोग पता होगा, वर्ण के कितने विध है ये पता होगा, बता दिया है। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं यही पता है। संयुक्त किसे कहते हैं, संयुक्त किसे कहते हैं ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पता, ये नहीं पढ़ा है। कितनी मात्रा है, मात्रा बता दिए 10 बता दिए, मतलब ये सब है। आप लोग तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी की बाय बाय टाटा, जय हिंद।